हम आपको क्या पढ़ा, शांति से 10 मिनट सुनो, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है दीदी, शांति से सुनिए, समझिए, आ जाएगा बाबू मेरे। अभी भी इजी इजी है ना। देखो बाबू, हाँ सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, कंग्रेंसी पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 का। तो कंग्रेंसी किसी भी फिगर को कंग्रेंट कहोगे यदि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा। तो हम लोग को जो कंग्रेंसी पढ़ना है, ट्रायंगल का पढ़ना है। ठीक ठीक सर। तो दो गो ट्रायंगल को कब कंग्रेंट कहेंगे? तो यदि दो गो ट्रायंगल सुपर इम्पोज कर लेगा मेरे लाल, तो ट्रायंगल को कंग्रेंट कहेंगे। तो का ट्रायंगल काट के और एक दूसरे पे ढक के देखेगा? मान लो बाबू, किताब में बाबू दो गो ट्रायंगल दिया हुआ है मेरे लाल, ऐसे करके। अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, एरा उठा के इस पे ढकेगा? नहीं ना, प्रैक्टिकली संभव है जी। तो इसके लिए क्रिटेरिया होता है, रूल होता है कांग्रेंट पहचानने का। कौन कौन से रूल होता है, शांति से समझना। एक रूल होता है SAS। यदि दो ट्राइंगल का बाबू दो साइड और एगो एंगल इक्वल हो गए, जैसे मान लो ट्राइंगल ABC, ठीक, DEF। समझना, पहले समझ लो बाबू, 10 मिनट आराम से अच्छे से। तो यदि इस दोनों ट्राइंगल का दो साइड मान लो, तो ई साइड बा बराबर है, ई साइड बा बराबर, आई दोनों साइड के बीच वाला एगो एंगल क्या है, बराबर। मान लो जैसे ये भी 10 सेंटीमीटर, ये हो 10 सेंटीमीटर, समझना। ये मान लो 8 सेंटीमीटर, तो ये हो कितना, 8 सेंटीमीटर। ये मान लो 50 डिग्री, तो ये हो 50 डिग्री, है ना। ठीक सर। तो अगर ये दो ट्राइंगल का वो दो साइड है, उसके साइड के बीच वाला एंगल, समझ में मिला, दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, तो कहेंगे दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है। मतलब इसको उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, एकदम कंप्लीट ढक जाएगा, है ना बाबू। ठीक। तो इसको इस पे रखोगे, ढक जाएगा, मतलब क्या कह देंगे, कांग्रेंट कह देंगे। कौन से क्राइटेरिया के तहत सर? तो साइड एंगल साइड से, है ना। एस से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा, पहला रो, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट क्या कहता है बाबू, है ना, साइड एस मतलब साइड एंगल साइड। आगे क्या हो, मान लो AAS है ना, या ASA भोला मेरा, समझना। इसके उल्टा, यदि दो गो ट्रायंगल का बाबू मेरे दो गो एंगल और उसके बीच वाला साइड, मतलब क्या सर, मतलब ये मान लो ये 50 है, ये 70 हो गया, इस ट्रायंगल का ये भी 70 हो गया कि नहीं। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ई साइड बा बराबर, ई 70 ऊपर वाला 50 ऊपर वाला 50 कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कांग्रेंट से हमको फायदा होता, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया के तहत सर, है ना। देखो साइड एंगल, आपको एंगल साइड एंगल, दो एंगल है, उसके बाद साइड है, फिर एंगल है, तो ए से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, एंगल साइड एंगल से। तो कांग्रेंट हो गया, तो हमारा फायदा की हुआ, तो आपको फायदा ये हुआ बाबू कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ट्रायंगल का, जैसे BC बच गया, तो ई साइड बा बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी ट्रायंगल को आप कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो जब दो एंगल एगो साइड ले लिया ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं। ई साइड वाई बराबर हो जाएगा, ई वाला साइड वाई ई वाला बराबर हो जाएगा, ये एंगल वा इसके बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए कांग्रेंट पढ़ते हैं। दो गो ट्राइंगल का बाबू एगो साइड दे देगा, एंगल दे देगा, कहेगा कांग्रेंट है। तो ई वाला मान लो अगर बाबू 15 सेंटीमीटर दे दिया EF, तो ई वाला BC पूछेगा, तो इससे ई BC कैसे जाओ, नहीं ना निकाल सकते। तो आपको कांग्रेंट का ही सहायता लेना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाइन, और क्या होता, एंगल एंगल साइड होता, ए से इसमें अंतर है।
इसमें दो गो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, दो गो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। इसमें बाबू दो गो एंगल होना चाहिए, कोई भी वो साइड हो सकता। जैसे समझो, ये क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए, है ना। एस ए एस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। जैसे मानो, शांति से भी सुनो 10 मिनट, इतना समझ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कभी कोई नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक है वो बताना पड़ता है। जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी नहीं हो सकता है, एक ट्रायंगल है डी ई एफ है, अभी कांग्रेंट है कि नहीं, तो इसको उठा के देखेगा, कैसे उठाएगा, प्रैक्टिकली नहीं ना संभव है। तो मान लो वो एंगल, अगर एंगल साइड लगाना, तो मान लो ई एंगल अगर दे दे 50, ये भी 50, ये दे दे 70, ये भी दे दे 70, अब मान लो ई साइडवा 8 सेंटीमीटर, तो ये भी साइडवा 8 सेंटीमीटर। तो यदि किसी ट्रायंगल का दो गो एंगल 50 70 ई साइडवा, तो दो गो एंगल एगो साइड इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल को क्या कहोगे, कांग्रेंट कहोगे। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड। अभी ई वाला भी साइड हो सकता है, ई वाला भी हो सकता है, इसमें दो गो एंगल के बीच वाला साइड रहेगा, इसमें बाबू दो गो एंगल के ये साइड को छोड़कर, ई वाला साइडवा को छोड़कर, ये दोनों में कोई भी साइड इक्वल हो सकता है। तो ऐसे क्राइटेरिया को कहेंगे बाबू, प्रियांशु ऑन करो जी, कौन सा कहोगे, ए एस कहोगे। एक होता है ट्रिपल एस, है ना बाबू। यदि दो गो ट्रायंगल का बाबू तीनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब क्या मेरे लाल, मान लो ये 8 इहो 8, एगो 6 इहो 6, एगो बाबू 9 इहो 9, कि नहीं। तो यदि किस ट्रायंगल का बाबू, है ना, साइड इक्वल हो जाए, 6 6 9 9 8 8, तो भी कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रेंट है। कौन से क्राइटेरिया के तहत, तो साइड इक्वल है ना, तीनों साइड इक्वल है, तो एस क्राइटेरिया के तहत, है ना। हाँ, तो कांग्रेंट हो गया, तो हमको फायदा क्या हुआ, तो तीन गो साइड इक्वल हो गया ना, तो ई वाला एंगल हुआ करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ई एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल हुआ ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल हुआ इसके बराबर हो जाएगा, यही मैजिक होता। तीन पार्ट आपको कांग्रेंट से दिया हुआ रहता, तीन गो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ये कांग्रेंट का बाबू फायदा होता है मेरे लाल, कि नहीं बाबू, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, एक होता है फिफ्थ नंबर, आर एच एस होता है, क्या होता है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होता है। इतना दिमाग में डाउनलोड कर देना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल दो गो है, ठीक, कौन सा ट्रायंगल दिव्यांग का दर्श, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, है ना। एक होता आर एच एस होता राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब ई 90, ई अगर 90 होगा तो ये राइट एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट बाबू, मान लो ए बी सी डी ई एफ, तो राइट हाइपोटेनस साइड, मतलब बाबू एगो एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एगो एंगल 90 90, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक। और साइड तो कोई भी एगो साइड ले सकते हो, इस साइड लो चाहे ये साइड लो, कोई भी ले सकते हो। मान लो ई 8, ये भी 8, ये 6, ये भी 6, है ना। तो राइट हाइपोटेनस साइड, ये भी ले सकते हो, साइड चाहिए ये भी ले सकते हो। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल उसका हाइपोटेनस बराबर रहे, है ना, और बाबू मेरे एगो एंगल 90 डिग्री रहा, एगो कोई साइड अगर इक्वल हो जाए, तो ऐसे दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट कहेंगे। कौन से क्राइटेरिया के तहत सर, आर एच एस। तो यही 5 टाइप के कांग्रेंसी होता है,
ए से एस, ए एस ए एस, एस एस एस, आर एच एस, यही पांचों कंग्रेंसी को यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है ना बाबू। आदर्श बाबू दिव्यांग दर्शन दा। अब इसी पे बेस क्वेश्चन है, आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अभी आपको हम लिखे ला सिखा रहे हैं। जैसे मान लो बाबू, ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कैसू लिख दो, ए बी सी कंग्रेंट, है ना। अब डी ई एफ लिखिएगा कंग्रेंसी में, कि एफ ई डी लिखिएगा, कि एफ डी ए लिखिएगा, है ना। क्योंकि इसके अनुसार इसी का सीक्वेंस होना चाहिए। अगर लेटर अल्फाबेट उलट पुलट गया तो कंग्रेंसी में आपका गलत हो जाएगा। उधर क्या देख रहा है बाबू हमें। तो अभी आपको लिखे ला सिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिखाएंगे, प्रूफ वाला, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा लिखने के लिए भी जरूरी होता बाबू। देखो मेरे लाल, तो इतनी बात समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं है। अब क्या करा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इजी है। इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, दो गो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाएंगे। क्या है मेरे लाल, दो गो ट्राइंगल है, एगो ट्राइंगल एबीसी है, इधर ही बना लेते हैं सर। आप लोग थोड़ा बड़ा बना लेना, ए बी सी। एक ट्राइंगल कैसा है, पी क्यू आर है, बना लेंगे पी क्यू आर, है। ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दे, ए बी कन्ने है, खोजो इसमें। ए बी ये वाला साइड बता, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। बी सी 7.1 ये वाला साइड बा, और ए सी बाबू 5 सेंटीमीटर ये साइड बा। पी क्यू 7.1 ये वाला 7.1, क्यू आर 5, क्यू आर 5, पी आर 3.5। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है, सोचो। अगर कांग्रेंट है तो कौन से क्राइटेरिया के तहत कांग्रेंट है, उतना पता करो। जब पता चल जाएगा तो उसको लिखो, ट्राइंगल एबीसी कांग्रेंट पी क्यू आर की, आर क्यू पी की, क्यू आर पी, है ना। क्या लिखोगे, यही आपको कह रहा है मेरे लाल। दिया हुआ क्या है ना, गिवन बाबू। ए बी, है ना, ए बी 3.5 है ना। ठीक सर, नेक्स्ट मेरे लाल, अब ए बी के बराबर करने 3.5, बहुत कंफ्यूजन है, शांति से देखेगा। ए बी 3.5 है। अब समझना मेरे लाल, फिर बाबू क्या है, पी आर 3.5 है। अब समझो, अब यहाँ ए बी, मन से पढ़ो प्रियांशु, नहीं तो ऐसी उल्लू जुल्लू हवा नहीं लगेगा जी। ए बी 3.5 है, ए से बी, तो अब यहाँ पी आर लिखेगा कि आर पी लिखेगा। अरे पी आर भी 3.5, आर पी भी 3.5, तो ये दोनों में कौन, इसके अनुसार ही इसको लिखना था। पी आर भी चलेगा 3.5, आर पी भी चलेगा 3.5, कौन लिखेगा सोचो। पी आर लिखेगा कि आर पी लिखेगा, कौन लिखेगा। अब मनु शैतान वीडियो का बंद कर लिया जी। सोचो मेरे बोला, कौन लिखेगा, पी आर लिखेगा कि आर पी लिखेगा, यही तो लिखना आना चाहिए जी। सोचो ना बाबू, हमारा भगवान बुद्धि नहीं दिए सर, कैसे सोचे। क्या लिखोगे निधि, पी आर लिखोगे कि आरपी लिखोगे। ए भी 3.5 लिख लिए, तो ये भी पी आर भी 3.5 है, आरपी भी 3 दोनों 3.5, कौन लिखेगा। आरपी सर। सर आरपी। देखो मेरे लाल, आप जा करने रहे हो, समझना है। ए बी 3.5 से पॉइंट बी का एगो वर्टिक 7.5 पे है, 1 पे है ना। अरे 3.5 से बाबू 7.1 की ओर जा रहे हो, तो पी आर लिखोगे मेरे लाल, तो 3.5 से 5 चल गया, 3.5 से 5 की ओर चल गया, तो पी आर नहीं होगा। क्योंकि बाबू यहाँ 3.5 से बाबू पॉइंट बी का जो वर्टिक्स है वो 7.5 वाला, यहाँ आर वाला बाबू लास्ट वाला,
ए बी लास्ट वाला, तो यहाँ लास्ट वाला बाबू आर वाला कितना हो जाएगा, 5 पे वर्टेक्स है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो आरपी लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसे चलो, है ना, आरपी यही सीखना है, अभी यही आपको सिखा रहे हैं, आरपी 3.5 सेंटीमीटर, समझना। मतलब क्या सर, ए बी बराबर आरपी कर सकते हैं ना, ए बी बराबर आरपी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, कुछ गड़बड़ है, नहीं बोला मेरा, आगे पढ़ेंगे, ठीक। आगे बाबू BC7, पहला ट्रायंगल आप कोई भी सीक्वेंस है उसे मतलब नहीं, पहला ले लो और दूसरा ट्रायंगल पहले के अनुसार ही होना चाहिए, पहला आप कैसे ले सकते हो, BC ले लेते हैं सर, हाँ जी, यार ना होगा, कुछ यार ना होगा सर। यार देखो, वीडियो बंद कैला से यही ना होता है जी, हैं। यार ना होगा सर। अभी हम ये उर्दू में समझा रहे थे जी, वीडियो बंद करके क्या कर रहा था, ऑन करो निधि। नेक्स्ट मेरे ला BC है, क्या है, BC है 7.1 सेंटीमीटर है। अब 7.1 कहाँ है सर, PQ है और QP है, इस ट्रायंगल में 7.1 यहाँ है तो 7.1 यहाँ है, तो इस ट्रायंगल में PQ बराबर 7.1 लिखेगा कि QP बराबर 7.1 लिखेगा, कौन वाला लिखेगा, अरे PQ है QP कौन लिखेगा, सोचो 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 सोचो, कौन लिखेगा जी, QP लिखेगा कि PQ लिखेगा, कौन लिखेगा। सर PQ। देखो मेरे लाल, अरे यहाँ B से C जा रहे हैं, तो जो C वर्टिक्स है 5 सेंटीमीटर वाला पे अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ से वो P से Q जाएंगे तो जो Q वाला वर्टिक्स होगा 5 वाला होगा, अगर QP लिखेगा तो इधर 3.5 वाला ना बस साइड वाला आ जाएगा, इसीलिए क्या लिखोगे, PQ लिखोगे, क्या लिखोगे, PQ लिखोगे, हो गया। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल BC बराबर PQ अब बराबर 7.1 सेंटीमीटर। एक और साइड हुआ AC है, क्या है, AC है, आगे मेरे बोला, मन से समझना, यही सब नहीं समझ में आएगा शैतान, और फिर लास्ट में कहेगा नहीं समझ। AC, इसमें AC लिख दो चाहे CA लिख दो, पहला ट्रायंगल आप कुछ भी ऑर्डर ले लो, उसका हमको टेंशन नहीं है। मान लो AC ले रहे हो तो AC बराबर 5, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर वाला साइड वाई है, QR है, तो अब QR लिखेगा कि RQ लिखेगा, अरे QR लिखेगा कि RQ लिखेगा, सोचो क्या लिखेगा, ये 5 है ना जी, तो ये भी 5 है तो 5 इधर से चलेंगे, QR भी 5 RQ भी 5, कौन वाला लिखेगा, सोचो सोचो। और क्यों? RQ सर। RQ लिखेगा क्योंकि AC है 5 के बाद में 7 है, AC वाला जो वर्टेक्स देखो 7 वाला 0.1 साइड वाला, तो अगर बाबू RQ लिखता है तो Q वर्टेक्स 7.1 वाला पे कॉमन होगा, तो इसीलिए RQ होगा, क्या होगा, RQ होगा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं बाबू AC बराबर RQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू देखो, एगो साइड ये भी 5, 7.1 और 3.1, तो दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल है ना, मतलब ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रेंट है, अब कांग्रेंट लिखेला आना चाहिए, इसलिए मेरे लाल ट्रायंगल, इसका मान लेते बाबू AB ले लेते हैं, शांति समझना, इस ट्रायंगल में ABC सीक्वेंस ले लो, ABC कांग्रेंट, है ना। अब देखो यहाँ AB बराबर क्या, RP है, AB पहला दो लेटर, AP बराबर कितना, RP है, तो AB तो बराबर RP है ना जी, तो यहाँ दूसरे ट्रायंगल का क्या लेंगे, RP लेंगे, दुइये को तो लेटर लेना, RP हो गया सर, तो तीसरा RP है बाबू, तीसरा लेटर क्या है, Q है, तो RP Q हो गया। अगर इसके सिवा कोई अदर सीक्वेंस ABC अगर इधर रखोगे और इसके सिवा PQR कोई भी ले लिया तो गड़बड़ा जाएगा, इसी सीक्वेंस से ही लेना, ताकि बाबू देखो AB है ना, AB 3.5,
यहाँ आरपी 3.5, दूसरा तीसरा बीसी, बीसी देखो 7.1, यहाँ दूसरा तीसरा लेटर पी क्यू है ना। तो ये कंग्रेंसी पहले ट्रायंगल के अनुसार दूसरा लिखा रहना चाहिए। अगर यहाँ पे एबीसी है, इसके अनुसार अगर आरपी क्यू है, इसके सिवा कोई दूसरा लिख दो ना, पी क्यू आर है ना, क्यू आर पी, कोई दूसरा लिख दोगे गलत हो जाएगा। तो ये लिखने के लिए सबसे बड़ा चीज है। कौन से क्राइटेरिया के तहत सर तीनों साइड इक्वल है, तो एस 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 के तहत है ना, क्राइटेरिया के तहत। राइट डाउन करो जी। तो ये आपको लिखने के लिए हमने बताया। लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए। जल्दी करो बाबू मेरे। सर हो गया। जल्दी करो जी भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल 2 नंबर देखो। तो ये आपको आना चाहिए। क्या करो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल बाबू इफ दे आर कंग्रेंट है ना। देखो मेरे भोला, 2 का ए नंबर, अगर ये दोनों कांग्रेंट है तो कौन से क्राइटेरिया के तहत कांग्रेंट है, और उसका है ना साइन लिखिए 50 डिग्री। एगो कट मतलब बाबू जो कट मारा हुआ है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ई 50, ये 60, इधर कट है, ई है, डी है, एफ है। सोचो, बनाओ, दिमाग लगाओ। अगर कांग्रेंट है तो कौन से क्राइटेरिया के तहत करेक्ट लिखना है। सर एंगल 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 साइड, अच्छी बात है। तो अब लिखो, पहला आप ट्रायंगल कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर में ले सकते बाबू है ना। दूसरा को बाबू कि नहीं, पहले लिख लेना क्या क्या चीज है। देखो एंगल बी, एन 60 है, बी तो एन कौन है 60, डी है 60, 60 हो गया। एंगल अगर दिया हो रहा था तो आसान होता है, सी 50, यहाँ ई 50, सी बराबर ई बराबर 50। यहाँ ए बी, तो यहाँ ए बी लिखेगा तो यहाँ कौन लिखेगा, एफ डी लिखेगा कि डी एफ लिखेगा, आप सोचो।
ए बी बराबर डी एफ लिखेगा कि एफ डी लिखेगा? अरे अगर ई ए बी साइड वाला एगो कट मारल है तो एगो कट वाला साइड वो बराबर होगा। इधर देखो जी, तो इधर ए बी है, अब इधर डी एफ है कि एफ डी लिखेगा? इधर कुछ भी लिख लो, इसी के अनुसार ये होना चाहिए। कौन होगा जी, सोचो जी। सर एफ डी आ एफ डी एफ डी। देखो मेरे ए से बी जा रहे हैं, 60 डिग्री पे पहुंचे हैं, तो डी से अगर एफ करो बाबू तो ये 60 से बाहर निकल गए। यहाँ देखो ए से बी 60 की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ एफ से डी 60 की ओर जाओगे, तो यहाँ से डी एफ नहीं होगा, एफ डी हो जाएगा। ये सब ध्यान देना, ये इससे बच्चा को नहीं आता। हो गया? तो बाबू है ना, तो देखो बी किसके, वर्टिक्स बी केकर बराबर, डी के बराबर, एंगल ई इसका बराबर। तो मान लो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट करेगा, तो वर्टिक्स बाबू देखो शांति समझना, बी डी के बराबर है, दूसरा नंबर पे डी है तो डी लिखेंगे सर, सी ई के बराबर है ना, तो डी ई हो जाएगा। 2 लेटर पता चल गया ना, डी ई, तो एगो बच जाएगा जो एफ हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल एबीसी कांग्रेंट एफ डी ई होगा। देखो मेरे लाल, ए बी एफ डी, यहां से ए बी पहला दूगो साइड हुआ ए बी, तो इसका पहला दूगो लेटर एफ डी, ए बी बराबर एफ डी आ रहा है, तो ये लिखने आना चाहिए। कौन से क्राइटेरिया के तहत सर, है ना, दूगो एंगल है तो एंगल एंगल साइड से, दूगो एंगल है कोई अदर वाला साइड कि नहीं। सर हाँ सर यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू एफ डी लिखा हुआ है, इसको क्या बी ए इक्वल्स टू डी एफ लिख सकते हैं क्या? हाँ मेरे लाल, आप ये जो सीक्वेंस है इसको उल्टा करोगे तो इसको उलटना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस पहला वाला अगर आप बी ए लिखोगे तो बी ए लिखोगे तो 60 से निकलोगे तो उस केस में डी एफ करोगे, है ना। शुड भी सेम बाबू, पहला ट्रायंगल का ही सीक्वेंस दूसरा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बी ए लिखोगे फिर यहाँ चेंज करोगे, है ना। अच्छा जैसे और बाबू और बताओ, अगर मान लेते हैं सर हम ट्रायंगल बाबू ए बी सी सीक्वेंस है, अगर बी सी ए सीक्वेंस, आप कैसे करोगे? मान लो हम बी सी ए ले लिए, इस ट्रायंगल का बी सी ए ले, तो बी सी ए किसके ट्रायंगल कांग्रेंट होगा? एरा में कैसे लिखेगा, लिखो। अरे ए बी सी हमारा मन कर रहा है बी सी ए लेने का, तो इसी सीक्वेंस के बदले इधर लेना, लिखो जी। बी सी ए किसके कांग्रेंट होगा? डी सर एफ। डी एफ। बोलो अपना अपना जी, फिर एगो चेक करेंगे। एगो बोला डी ई एफ, और बोलो जी बी सी ए किसके कंगे, एगो डी एफ बोला, एगो बस सबका सही है जी, मिलावो। देखो वर्टिक्स बी पे 60, यहाँ पे पहला बी है तो यहाँ पहला डी है, तो डी पे 60 है, आंसर है सर। दूसरा सी है सर, सी पे कितना 50, तो यहाँ ई दूसरा लेटर ई पे 50 होना चाहिए, हाँ सर है सर। तो जब 2 लेटर मिल गया बाबू तो तीसरा आराम से मिल जाएगा, है ना। तो बी सी ए कांग्रेंट कितना हो जाएगा, डी एफ लिख सकते हो कि नहीं मेरे लाल। और लिख सकते हैं बाबू मेरे, मान लो ट्रायंगल सी ए बी कर दो कांग्रेंट, इसके सीक्वेंस ये होना चाहिए, तो इधर क्या लिख सकता है सोचो। सी ए बी कर दो निधि, तो क्या इधर होगा जी? अरे ये लिखो ये लिखो ये लिखो, इसके अनुसार इधर लिखो। बोलो निधि क्या होगा जी सी ए बी के अनुसार बाबू? सोच ली, बन गया। ई एफ डी हमको भी नहीं पता, हम भी नहीं देखे हैं। चलो एगो ई एफ डी बोला, और बोलो और बोलिए, बोलो बाबू अमान। सी ए बी के अनुसार ई एफ डी स्ट्रेंथ, बोलो ना जी बोला, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर ई एफ डी होगा, ई एफ डी। ई एफ कुछ सर जो दीदी बोले ना। अच्छा चलो ठीक, ई एफ डी सी 50, तो ई 50, ठीक। ए कुछ नहीं तो एफ पे कुछ नहीं, डी बी पे 60 तो डी पे 60, चलो ठीक है, हो गया, मैच हो गया, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है।
देखो बाबू ए बी, यहां से दूसरा बाबू ए बी साइड, और यहां से दूसरा तीसरा ए बी ले लो, तो यहां से दूसरा तीसरा लेटर, तो यहां से भी दूसरा तीसरा लेटर लेना है, एफ डी। तो ए बी बराबर एफ डी तो आइए रहा है सर, दूसरा तीसरा है तो यहां से भी दूसरा तीसरा, ए बी बराबर एफ डी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इधर जो सीक्वेंस उसी के अनुसार ये 2 नंबर जल्दी इसको लिखो जी, इसको जल्दी लिखिए। दो नंबर बोला मेरा। सर एंगल ए साइड बाबू एंगल। एकांत इतना लेट जाएगा तो कैसे होगा, बोला मेरा एकांत बाबू। सर लाइट चली गई थी। अरे शैतान। तो ये बाबू आज का क्लास अगर आपका बाबू गड़बड़ होगी, इसको जरूर देखना, जरूर से जरूर बाबू, क्योंकि आगे क्लास का ये बेसिक है, क्योंकि लिखने नहीं आएगा बाबू तो कुछ नहीं आएगा कंग्रेट में। सेकेंड नंबर बाबू मेरे। सर ये एंगल साइड एंगल से होगा। सर 1 मिनट। हाँ लिखो जल्दी लिखो। तो आप इधर जो सीक्वेंस रहेगा वही रहना चाहिए, मैक्सिमम को नहीं लिखने आता जी, कुछ कुछ लिख देता, और टीचरों सब टिक मार देते, छोड़ो है ये तो कांग्रेस देखते हैं ना, बस इधर ना सीक्वेंस ना इधर चेक करना, कुछ नहीं भूला मेरा। चलो बी नंबर बाबू मेरे। ए बी सी 2 का बी, ये 35 डिग्री, ये 2 काट 1 काट, ये 2 काट 8 काट, पी आर क्यू, ये भी 35 डिग्री। ठीक ठीक लिखो, खुद करो, पहले साइड लिख लो कौन किसके बराबर है, पहले सर साइड लिख लीजिए। हाँ सर आंसर ये आएगा क्या सर? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी आर क्यू। अच्छा सॉरी देखते हैं। सॉरी सर पी आर क्यू पी आर। ए बी केकर बराबर होगा, 1 कट 1 कट के बराबर, 2 कट 2 कट के बराबर, बी सी किसका बराबर होगा, और एंगल बी है बराबर एंगल आर है, बराबर 35 डिग्री। साइड ए बी केकर बराबर होगा सोचो जी, 1 कट 1 कट, तो पी आर है सर, पी आर है और आर पी है। अरे 1 कट यही तो, इधर ऊपर से नीचे पी आर, नीचे से ऊपर आर पी। एम मनुष्यतान समझ में आ रहा है जी, नहीं तो Yes. रेस्ट इन पीस हो जाएगा, रेस्ट इन पीस हो जाएगा जी। नहीं सर आ रहा है। तो पी आर होगा कि आर पी होगा सोचो जी, यार ए होगा। बी पी आर, क्योंकि बाबू ए से भी 35 पे जा रहे हैं, तो ए पी आर से 35 पे जाओगे तो पी आर हो जाएगा। ठीक, बी सी, बी सी सर डबल आर कट क्यू डबल कट, आर क्यू तो क्यू क्यू आर क्यू कौन सर होगा। आर क्यू। ए निधि मन से पढ़ो जी, है दिव्यांग से तान सूत गया जी, दिव्यांग इससे तन बीपी हाई करवा देता है। दिव्यांग बाबू कहां सो गया जी, दिव्यांग ये सो गया जी, जाके एक लोटा पानी तो बंद क्या कह लो जी, बोलो जी दिव्यांग से तान, बीसी क्यू आर होगा कि आर क्यू होगा, कुछ होगा जी। क्यों सर? सर आर अरे क्यू सर। बीसी बाबू देखो, बीसी ले रहा 35 से दूर जा रहा है, तो इधर आर से क्यू जाओ तो आर क्यू हो जाएगा, हो गया। एंगल बी सर 35 ये। अब क्या लिखोगे, देखो मेरे ला,
नेक्स्ट मेरे लाल, मान लो ट्रायंगल ए बी सी बराबर कांग्रेंट। अब कैसे लिखेगा? तो देखो मेरे लाल, ए बी साइड, पहले दो ए बी साइड है तो ए बी किसके, पी आर के है। पहले दो देखो ना जी, ए बी, यहाँ ए बी बराबर पी आर है तो ट्रायंगल पी आर लिख दो, बस पी आर हो गया। अच्छा तो ये लेटर है जी, पी आर हो गया तो ऑटोमेटिक तीसरा क्यू ए होगा। इस देखो सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ए बी पी आर, दूसरा तीसरा बी सी आर क्यू सी बी बी आर, तो इसी के सीक्वेंस इधर है। हो गया। कौन से क्राइटेरिया के तहत? तो एंगल साइड एंगल्स, एंगल साइड एंगल्स ये होते हैं मेरे भोले, कि नहीं बाबू? है ना सर? हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना? नेक्स्ट मेरे भोला, सी नंबर बाबू। सर हाँ सर वो एंगल साइड एंगल से कैसे होगा, क्योंकि एंगल तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है ना। आज सही बात है मेरे लाल, साइड एंगल साइड एस ए एस, अच्छी बात है बाबू मेरे। सर उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, बी सी ए कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। हाँ मेरे लाल, इसको बदलेगा तो इसको भी इधर बदलना पड़ेगा। ये 3 ये 6, ये 6 है ना, ये 2.5, डी ई एफ ई 90। लिखो कंग्रेंट है तो कौन से क्राइटेरिया के तहत? कि नहीं? लिखो बनाओ। सॉरी तो सर, इजी सर, RHS। सर कल ट्यूशन कराएंगे, कल भी ई है कराएंगे इसको। नहीं जी, यही कुछ करेंगे, क्वेश्चन 9 वाला करवाएंगे, तो आपको लिखेला समझा दिया मेरे भोला। लिखो मेरे लाल, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि आपको दो अलग अलग ट्रायंगल देगा, है ना? चूंकि 9 का बच्चा बाबू, तो जरूरी नहीं कि अलग अलग ट्रायंगल देगा, एक के ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपको रहेगा। लिखो बताते हैं। गुड इवनिंग सर। तीन, ऐसा ही ताना भी गुड इवनिंग हुआ, ये 90 बाबू। ये दोनों ट्रायंगल में बाबू इसको देखो, एक को दिल है। लिखो मेरे भोला, जल्दी लिखो, दिमाग लगाओ, जल्दी लिखिए, दिमाग लगाइए। सर हाँ सर उसी में सर आप सर पी और क्यू और डी और ई दोनों का सर अलग अलग लिखे 2.5 और 3। हाँ, तो सोचो ना जी, सब चीज एक ही मिलेगा तो कैसे होगा? सर फिर उसको सोचो मेरे, इक्वल कैसे बताएंगे सर? क्या करोगे नहीं करोगे, सोचो। जल्दी करो बाबू। सर ये दोनों होमवर्क है क्या? नहीं मेरे लाल, अभी बनाइए, सोचिए ना जी, कर रही होमवर्क है सर, हम आपको सोचने के लिए दिए हैं, भागने के लिए बाबू सब तैयार रहती है, सोचिए, नहीं होता तो हम बताते हैं।
नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं सोल्व हो रहा जी। सर सी में तो पी साइड क्यू इक्वल ही नहीं है। हाँ, सर इक्वल ही नहीं है सर उसका साइड्स। देखो मेरे लाल, सर बराबर 90 आई सर एंगल क्यू, 90 क्यू पे तो 90 आर ई पे। अब बाबू पी क्यू पी आर, पी आर तो यहाँ पे 6 कौन है, डी लिखेगा कि एफ डी लिखेगा, तो पी से आर, नीचे जा रहा है तो डी से एफ लिखेगा, पी आर बराबर डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे लाल पी क्यू नॉट इक्वल टू डी, ये बराबर नहीं है मेरे लाल। तो अगर दो गो एंगल है, एगो एंगल सर 90 साइडवा बराबर है, तो हाइपोटेनस लगाएंगे मेरे लाल, तो राइट एंगल हाइपोटेनस तो है, लेकिन एगो साइडवा बराबर नहीं है, तो ये ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं होगा, ये ट्रायंगल कांग्रेंट मेरे लाल नहीं होगा। इसलिए मेरे भोला ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेगा, है ना, नॉट कांग्रेंट बाबू, कांग्रेंट नहीं है बाबू, कांग्रेंट भोला। सीक्वेंस ऑर्डर चाहेगा तो मेंटेन कर सकता है। पी बाबू टॉप वाला डी के बराबर हो जाएगा, क्यू पे 90 डी ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये कांग्रेंट है ही नहीं बाबू। डी नंबर सोचो डी। अब जरूरी नहीं कि आपको दो अलग अलग ट्रायंगल देगा, एक के वो ट्रायंगल में बाबू बहुत सारा कष्ट होगा, ऐसा एगो ट्रायंगल दे देगा, है ना, आपको दिखाई भी नहीं देगा मेरे लाल, एक ही ट्रायंगल बाबू है ना, तो एगो इधर बन रहा है, एगो इधर बन रहा है, तो फिगर आपको सेपरेट नजर बहुत कम आएंगे, एक ही फिगर में आपको ट्रायंगल का कांग्रेंट खोजना रहेगा। बात समझ में आता है ना, सेपरेट बहुत कम नजर आएगा। इसको कैसे करोगे, दो गो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें, कैसे करेगा जी मनु शैतान, ये आदित्य ये कहाँ, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा 90 और पी क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट है पी आर एस कुछ राइट हाइपोटेनस साइड से। ऐसे कुछ हो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना सर, ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2, ये वाला है ना, हाँ सर। तो क्या बाबू सॉल्यूशन मेरे ला, कि कागो कीजिएगा पहले, एक आगो गलती करो तो आपको बताएंगे, फिर एक आगो खुद करो बाबू मेरे, दो ट्रायंगल बता दिए बाबू, एक आगो खुद कीजिए, फिर बताया जाएगा आपको, कि नहीं भोला मेरा। सर हाँ सर यहाँ पे पी और पी एस जो लाइन है उसे कॉमन लेंगे क्या? हाँ, दोनों ट्रायंगल में कॉमन ना है तो उसको कॉमन ही मानेंगे। गुड इवनिंग सर। बराबर 3 गुड इवनिंग जी। क्यू एस बराबर सर ये तो दिक्क 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 हो ही नहीं रहा भाई, कैसे हो?
आ गई अनन्या? सर हाँ जी। सर उसका ट्रायंगल आर क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर एस सही है सर? हाय पी सर क्यू एस होगा, पी क्यू एस पी आर एस हो जाएगा। वाई सर सर पी क्यू एस हाँ तो मेरा आया सर आर क्यू एस और पी आर एस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताया जाएगा आपको। बैच ई मैथ। बाय सर। बाय बाय बाबू। Good evening, sir. गुड इवनिंग। आ गया विनायक भोला मेरा? हाँ सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू मेरे।